हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली टू एवरीवन। आप सभी को एंड आपके परिवारजनों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे जेआरएफ अड्डा परिवार की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस, एक छोटा सा सेशन है। मुझे पता है कि आप सब लोग का जो मूड है वो फेस्टिव वाला है, लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं, वो आपके चल ही रहे हैं। एनटीए है, उसने बिल्कुल दया नहीं की है आपके ऊपर। तो 10 मिनट का सेशन है, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट हायर एजुकेशन की जो डेट्स हैं, जो बार-बार आपके एग्जाम में रिपीट्स होती हैं, उनका एक क्विक रिवीजन है, वो हम कर लेते हैं। वो छोटा सेशन है, 10 मिनट का ही से ही कम होगा आपका। 10 मिनट में मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो सारी रिवाइज़ करवा दूँ। ठीक है? चलो तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होली ऑफर का आज लास्ट डे है गाइस। ठीक है, होली महा ऑफर का आज अंतिम दिन है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं जून और दिसंबर वाले बैच की, तो आपके लिए आखिरी मौका है दोस्तों। आपको क्या करना है कि जब भी आप अपना पेड कोर्स ज्वाइन करें, ठीक है, तो होली 20 कोड है उसको अप्लाई कीजिएगा। होली 20 कोड को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो इंस्टेंट 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है, आपके जो क्रैश कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है, सब पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। आज आपकी लास्ट डे है, 8 मार्च 12 बजे तक ये ऑफर आपके लिए वैलिड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ही सीटें बची हैं गाइज, क्योंकि ये 500 स्टूडेंट के लिए था, ऑलमोस्ट फिल हो चुकी हैं आपकी सारी सीटें। तो जो भी स्टूडेंट अपना कोर्स लेना चाहता है, हमारे पेड बैच में ज्वाइन करना चाहता है, एटम बैच को ज्वाइन करना चाहता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा पेपर 2। तो जो भी पेपर 2 हिस्ट्री के स्टूडेंट है, वो आप मेरा कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट तैयारी आपको करवाई जाएगी। नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सारे के सारे एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी आपको यहाँ पे हमारे साथ में करवाई जाएगी। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो हमारी सपोर्ट टीम है, इनसे आप बात कर सकते हैं, इनसे आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है जी, शुरू करें। चलो तो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, सारी तो नहीं करवाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो, मैं बात करता हूँ हमारी वैदिक शिक्षा का पीरियड कौन सा है। तो वैदिक शिक्षा की मैं बात करूंगा इस तो वैदिक काल जब होता है, तब हमारी वैदिक शिक्षा होती है, या जिसको मैं बोलता हूं गुरुकुल सिस्टम। वैसे गुरुकुल सिस्टम तो काफी बाद तक चलता है, मिडिवल पीरियड में भी आपका गुरुकुल होता है, लेकिन वैदिक की बात करूं तो ये आपका वैदिक सिस्टम है। बुद्धिस्ट पीरियड की हम बात करते हैं दोस्तों, तो 600 बीसी से लेके 1200 एडी तक जो हमारा पीरियड होता है, वो आपका क्या होता है, बुद्धिस्ट पीरियड। बुद्धिस्ट शिक्षा, बौद्ध शिक्षा की जब हम बात, बौद्ध शिक्षा की बात करते हैं, जो बौद्ध यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि 1200 के बाद में हम देखते हैं कि 1200 एडी के बाद में आपकी मोस्ट ऑफ द बौद्ध यूनिवर्सिटीज हैं, वो आपकी तहस नहस हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार, हेनसांग का, कि भाई हेनसांग है वो नालंदा में कब आया था। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। हेनसांग है वो वल्लभी में कब आया था ना। ये क्या थे, चाइनीज ट्रेवलर थे गाइस। ये क्या थे, चीनी यात्री थे, और ये यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे यहाँ पे। तो ये 7th सेंचुरी में आता है, तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ। आपको एक डेट तो सबसे पहले यही याद रखनी है कि हेनसांग जो चीनी यात्री नालंदा में आया था, वल्लभी में गया था, ये भारत में कब आया था, तो ये 7th सेंचुरी में आता है। एक चीज आपको याद है। इस्लामिक एजुकेशन की बात करें तो 1200 एडी से 1800 एडी के बीच में हमारी इस्लामिक एजुकेशन रहती है। और उसके बाद में दोस्तों 1800 एडी के बाद में आपका ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है, जो यहाँ पे प्रचलित हो जाता है। अब मैं बात करूं यहाँ पे कि ब्रिटिश रूल में क्या क्या डेवलपमेंट हुए और उनकी डेट्स आपको बताऊंगा इस। तो हम देखते हैं गाइस, मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले तो गाइस हम बात करें तो शुरुआत जो करते हैं वो कलकत्ता मदरसा से। कहाँ से करते हैं, कलकत्ता मदरसा से। कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना होती है वो आपकी 1781 में होती है। किसके द्वारा की जाती है, वोरन हास्टिंग। वोरन हास्टिंग, एक इंपॉर्टेंट डेट आपको ये याद रखनी है। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है कि इसके बीच में एक आपका एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना होती है, जो कि 1784 में।
विलियम जोन्स के द्वारा की जाती है। एक इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको याद रखनी है। एक गाइस आपको ये याद रखना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका आता है संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब होती है आपकी? संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना होती है वो आपका 1791 किसके द्वारा की जाती है? जोनाथन डंकन। फिर आपका दोस्तों एक होता है 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना 1800 में होती है, वेलेस्ली के द्वारा की जाती है। इनिशियल में आपको ये डेट्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके ब्रिटिश पीरियड से ही पूछे जाते हैं डेट्स वाले, ये याद रखना आपसे। मोस्ट ऑफ द डेट वाले क्वेश्चन आपको इसी टाइमलाइन से पूछे जाएंगे। तो आपका आता है दोस्तों चार्टर एक्ट आता है 1813 में। चार्टर एक्ट के बाद में आपकी 2-3 डेट इसमें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आप देखेंगे यहाँ पे चार्टर एक्ट के बाद में आपका 1817 में आपका आता है सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन तो आपको याद रखना है 1817 से 19 तक। इसके बाद में दोस्तों आपका एल्फिस्टोन रिपोर्ट आती है 1823 में। एल्फिस्टोन रिपोर्ट, ठीक है, इस चीज को आपको जरूर से जरूर याद रखना है, भूलना नहीं है guys। उसके बाद में आपका मैकोले मिनट आता है। मैकोले मिनट को याद रखना है। मैकोले मिनट के बाद में दोस्तों 1837 में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है, वुड एंड अबोट रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद में आपका वुड डिस्पैच आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वुड डिस्पैच के बाद में 1854 में आ गया वुड डिस्पैच, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोलते हैं। मैकोले मिनट 1835 में, चार्टर एक्ट 1823 में, फिर हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 से 83 में, फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में आता है आपका। और इसके बीच में दो इंपॉर्टेंट डेट आपकी जो इस बार काफी रिपीट हो रही है आपकी, ये दोनों आपकी 1882 में आपका पंजाब यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होता है गाइस, पंजाब यूनिवर्सिटी। और 1887 में जो आपका होता है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होता है। इसके बीच में एक डेट और पूछी जा रही है आपसे 1857 की, तो वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशन पे 3 यूनिवर्सिटी यहाँ पे खुली थी गाइस, ठीक है। तो ये डेट भी काफी आ रही है, तो इसको हम कहाँ पे लिखें, थोड़ा सा जगह कम है अपने पास में, अ, ठीक है, यहीं पे आप कहीं पे लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। ये 1857 में 3 यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई थी लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल, लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल, ठीक है, आप समझ जाए। उसके बाद में आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में, इसके एक रैले कमीशन आता है दोस्तों, रैले आयोग जो 1902 में आता है, वो डेट भी आपको याद रखना है। फिर आपका सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया, ये जो सेटलर था ये मैंने 1817 नहीं है, ये आपका 1917 है। प्लीज 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 इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए सब लोग, ये 1800 की जगह आप 1700 करना है, ठीक है, एवरीवन प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए, ये मैंने 1800 बोल दिया था, ये 1700 आएगा आपका। सेटलर यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे, काफी बार एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं गाइस आपका हाटो कमेटी 1929 में, फिर आपका वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937 में, फिर आपका सार्जेंट प्लान ऑफ एक्शन ये 1944 में, ठीक है। ये आपकी क्रोनोलॉजी है जो आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, 1813 का चार्टर एक्ट, फिर आपकी मैकोले की मिनट्स आती हैं गाइस, फिर आपका वुड डिस्पैच आता है, ठीक है। इससे पहले हम देखें तो एल्फिस्टोन रिपोर्ट आ जाती है, 1837 में आपका वुड एंड अबोट रिपोर्ट आता है, ठीक है। फिर हंटर एजुकेशन कमीशन आता है, उसके बाद में आपका पंजाब यूनिवर्सिटी, और 1887 में आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होता है। उसके बाद में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में आती है आपकी। फिर सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आपका 1917 से 1919, फिर हाटो कमेटी है वो आपका 1929, फिर वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937, फिर सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944। एंड प्लीज सेडलर वाला आप प्लीज इसको करेक्ट करना, ये जस्ट स्लिप ऑफ अ टंग, ठीक है।
उसके बाद में आपका कैबे आता है। कैबे की स्थापना 1920 में होती है गाइस। फिर इसको हम बात करते हैं 1923 में डिसमेंटल कर दिया जाता है। फिर 1935 में इसको दोबारा से स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद में स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा में अनुसंधान का विकास कैसे हुआ, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हम बात करते हैं 1948 में पहला एजुकेशन कमीशन था आजाद भारत की बात। फिर आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आता है 1952 1953 जिसको मुडलियार कमीशन बोलते हैं। फिर एजुकेशन कमीशन आता है आपका डीएस कोठारी, ये याद रखना दोस्तों। इसके ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आती है 1968 में आती है। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है जिससे शिक्षा को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला जाता है। फिर आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 दूसरी शिक्षा नीति। फिर आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, ठीक है, याद रखना। फिर टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी 2016। फिर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी 2019। ये आपका आजाद भारत के बाद में विकास। इसके अलावा दोस्तों कुछ आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, उनकी ईयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे सीनेट ऑफ सेरमपुर कॉलेज यूनिवर्सिटी कोलकाता 1818 में। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की 1847 में। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता 1857 में। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे 1857 में। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास चेन्नई तमिलनाडु 1857। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूपी में 1875। पंजाब यूनिवर्सिटी मैंने अभी आपको बताया 1882। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इलाहाबाद में खुली थी 1887। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में 1916। इसके फाउंडर मदन मोहन मालवीय हैं। कल के एग्जाम में पूछा था ये, कल परसों, जरूर याद रखिएगा इसके फाउंडर से क्वेश्चन आपसे। ठीक है, फिर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर 1916। ठीक है, 1916 में दोस्तों एक चीज और याद रखनी है, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी भी खुली थी। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसके द्वारा खोली गई थी गाइस? ये आपका डीके खारवे के द्वारा खोली गई। डीके खारवे के, यहाँ से आपके सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, अदर यूनिवर्सिटी की मैं बात करूंगा इस तो एक दो आपको और याद रखना है। 1817 में आपका हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। फिर 1825 में आपका वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। वेदांता कॉलेज की स्थापना की। इसके अलावा दोस्तों जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको वुमेन एजुकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एक आपको याद रखें कि नेशनल कमिटी ऑन वुमेन एजुकेशन आपकी 1958 में आई थी, जिसकी चेयरमैन थी दुर्गाबाई देशमुख। ऐसी ही एक कमेटी आपकी 1962 में आती है जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था 1962 वाली से, हंसा मेहता कमेटी। तो ये एक डेट आपको याद रखना कि हंसा मेहता कमेटी कब आती है, 1962 में आती है। फिर भक्त वत्सलम कमेटी आती है वुमेन के लिए 1963 में आती है। तो ये कुछ छोटा सा सेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनको सबको याद रख लेना है, सब लोग भूलना नहीं है, एग्जाम में बार बार आपसे क्वेश्चन रिपीट हो। ठीक है जी, तो आज के लिए फिर हम इतना ही करते हैं। प्लेलिस्ट को आप सब लोग रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहो यार, है ना। पेपर 1 की प्लेलिस्ट है ना, मस्ट नो सीरीज, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, इन सबको आप चेक करते रहेंगे। बाकी फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। वंस अगेन हैप्पी होली टू एवरीवन। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके भी आपको बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना कि सर अच्छा लगा। किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए कि सर इस टॉपिक में डाउट है, उस पर हम चर्चा कर लें। आज के लिए इतना ही है, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।